Hello guys, today I'm going to talk about an IELTS cue card which is related to the time when you have to wait for something. Make sure to watch this video till end for the preparation of this 8 plus band cue card. And please, I'm requesting you guys to do subscribe my channel and hit the bell icon for further updates. Now let's get started. So here is the cue card and its sub question. Describe a time when you were waiting for something. आपको उस समय के बारे में बताना है जब आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो. व्हेन एंड वेयर इट हैपन, कब और कहाँ की बात है, कब और कहाँ हुआ था ये सब कुछ. ठीक है. हु यू वर विद, आप तब किसके साथ थे. ठीक है. वाई यू वर वेटिंग फॉर, आप क्यों वेट कर रहे थे. ठीक है. हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आपको कैसा लग रहा था उस टाइम पे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स मेक अ टेबल एंड highlight all the points that I have to speak. Okay, here I had made a table for you guys. So आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट मंथ की बात है. एग्जाम के टाइम की बात है. मतलब कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे होंगे या फिर अपने स्कूल यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी होंगे आप उसके बारे में लिखेंगे. लास्ट मंथ की बात है. गोइंग थ्रू नोटबुक. गोइंग थ्रू नोटबुक का मतलब है यहाँ पे कि रिवाइज कर रहे थे किसी भी जो भी जिसका भी आपका एग्जाम था. ठीक है. एग हेडेड उसे कहते हैं जो बहुत ही पढ़ाकू हो. ठीक है. तो क्या हुआ, चेक किया आपने अपना बैग, चेक्ड माई बैग, फॉरगॉट आईडी कार्ड. तब मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अपना आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. हार्ट इन माई माउथ. तब क्या हुआ कि मेरा जो दिल था वो मेरे मुंह के बल आने को शुरू हो गया कि मतलब मेरे को इतनी नर्वसनेस फील हो रही थी. इसका मतलब ये है हार्ट इन माई माउथ. स्टैंडिंग विद क्लासमेट्स, मैं तब क्लासमेट के साथ खड़ा था. तब जब मुझे पता चला, जब मैंने बैग चेक किया कि मुझे पता चला कि मेरा तो आईडी कार्ड ही नहीं है. ठीक है. फिर क्या किया आपने, इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स. तब आपने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया इस सिचुएशन के बारे में. दे लेफ्ट ऑन टाइम, वो टाइम पे ही वहाँ घर से निकल गए. और नो एंट्री इन द सेंस कि मेरी नो एंट्री थी एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट आईडी कार्ड. ठीक है. तो फोर्थ क्वेश्चन था कि आपको तब फीलिंग कैसे आ रही थी कि ठीक है जो पेरेंट्स थे आपके वो स्टक हो गए थे इन ट्रैफिक. ठीक है. एंड जो ये सिचुएशन हो रही थी जहाँ फिर आपके पेरेंट्स जब स्टक कर गए, आपको कोई चीज़ आपको टाइम पे नहीं मिल रही है, तो वो सिचुएशन कैसी थी. गेटिंग ऑन माई नर्व, ये एक ईडियम है, ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बोलना हो कि हम बहुत नर्वस थे, बहुत गुस्सा इरिटेट हो रहा था हमें. ठीक है. जब पेरेंट्स पहुंच गए तो आपको ये वो साइन ऑफ रिलीफ मिल गया, मतलब आपको रिलैक्स हो गई कि चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. ठीक है. विश मी लक, पेरेंट्स ने आपको विश किया होगा लक. ठीक है. एंड आई एंटर्ड, मैंने एंट्री ले ली एग्जामिनेशन हॉल की. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस द क्यू कार्ड इन डिटेल. आई हैव फेस्ड अ नंबर ऑफ सिचुएशन व्हेन आई हैव टू वेट फॉर अदर्स. बहुत ऐसा टाइम हुआ है, बहुत सारी सिचुएशन मेरे साथ ऐसी हुई कि तब मुझे किसी का वेट करना पड़ा हो. ठीक है. टुडे आई हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई वेट फॉर समथिंग. आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं उस बारे में बात कर सकूं जब मैं किसी का बारे में किसी चीज़ का वेट कर रहा था. ठीक है. वेल लास्ट मंथ आई वॉज हैविंग एग्जामिनेशन. पिछले महीने मेरा एक एग्ज़ाम था. ठीक है. एग्जामिनेशन था. आई हैव टू रीच टू वेन्यू ऑन टाइम. मेरे को वेन्यू मतलब जो जहाँ पे भी एग्ज़ाम था मुझे वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ नोटबुक. आई कैन से दैट आई एम अ टोटली हैग हेडेड. ठीक है. मैं क्या कर रहा था जब मैं एग्जामिनेशन के लिए निकला था जहाँ फिर वहाँ पे पहुँच गया, तो मैं अपनी रिवाइज कर रहा था, गो थ्रू कर रहा था अपना नोट्स. ठीक है. और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं उस वक्त टोटली एग हेडेड, बहुत ही पढ़ाकू था उस वक्त, बहुत ही स्टूडियट था कि मतलब पढ़ाई में बिजी भी था. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट, एट दैट टाइम आई चेक माई बैकपैक होता है अपने जो किट वगैरह जो भी आप अपने साथ कैरी करते हो बैग को. ठीक है. मैंने वो चेक किया एंड सडनली रियलाइज दैट आई फॉरगॉट माई आईडी कार्ड. तब मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अपना आईडी कार्ड ही भूल चुका हूँ. माई हार्ट वाज इन माई माउथ. तब मेरा जो दिल था मेरे मुंह के बल था कि मतलब मेरे को इतनी नर्वसनेस हो रही थी. व्हेन आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड विद माय क्लासमेट. तब मैं तब ये तब की बात है जब मैं अपने क्लासमेट के साथ बाहर खड़ा था. मैंने अपना बैग चेक किया तो मैंने रियलाइज किया कि मैं तो अपना आईडी कार्ड ही भूल गया हूँ. मोर ओवर, I have already said that. As I have already said that, I forgot my ID card, so I called up my parents and informed them about it.
मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैं अपना आईडी कार्ड भूल गया था, तो इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया और उन्हें इन्फॉर्म्ड किया ये सारी सिचुएशन के बारे में। दे लेफ्ट होम ऑन टाइम, वो जल्द से जल्द वहाँ घर से निकल गए मुझे आईडी कार्ड पकड़ाने के लिए। बट आई वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम आउटसाइड द एग्जामिनेशन हॉल सिंस देयर वाज नो एंट्री विदाउट एन आईडी कार्ड। जैसे कि कोई एंट्री नहीं थी एग्जामिनेशन हॉल में विदाउट आईडी कार्ड, सो मैं मेरे को वहां पर ही बैठना पड़ा। ठीक है। तो बिसाइड्स दैट माई पेरेंट्स टोल्ड मी दैट दे वर स्टक इन ट्रैफिक कंजेक्शन, वो बहुत ही ट्रैफिक में फंस गए थे मेरे पेरेंट्स, इस वजह से वो लेट हो रहे थे। सो एवरीथिंग वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व, जो ये सिचुएशन थी वो मुझे इतनी इरिटेट कर रही थी, मुझे इतना गुस्सा भी और मुझे इतना डर दिला रही थी ये सिचुएशन की कुछ पूछो ही मत। उसे हम गेटिंग ऑन माई नर्व बोलते हैं। दे टुक 40 मिनट्स टू रीच एट माई यूनिवर्सिटी, उन्होंने 40 मिनट लिए मेरी यूनिवर्सिटी में पहुंचने के लिए। आफ्टर सीइंग दैम, उन्हें देखने के बाद आई फेल्ट अ साइन ऑफ रिलीफ, मुझे थोड़ा सा राहत मिल गई, मुझे बिल्कुल ही राहत मिल गई कि मेरा आईडी कार्ड अब आ गया। एंड माई पेरेंट एंड माई मदर हैंड ओवर माई आईडी कार्ड टू मी, उन्होंने मेरे हाथ में मेरा आईडी कार्ड दे दिया, हैंड ओवर कर दिया मुझे। आफ्टर विशिंग मी लक, मुझे लक विश गुड लक विश करने के बाद दे लेफ्ट फॉर होम, वो होम के लिए निकल गए। एंड आई एंटर द एग्जामिनेशन हॉल, और मैं एग्जामिनेशन हॉल में मैं एंटर हो गया। ठीक है। ऑल इन ऑल दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैव टू वेट फॉर समथिंग। टू सम अप, मैं फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि यही टाइम था जब मुझे वेट करना पड़ा किसी के लिए। ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, and I really hope that please make sure to like, share, and subscribe to my channel. And thanks for watching, guys.